सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की परमेश्वर की जीवित भयंकर उपस्थिति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कैसे हो आप सब? आपको निरंतर प्रार्थना मिल रही है। सुबह 8 बजे की बहुत अच्छी बात है कि प्रार्थना नहीं रुक रही है। कई बार क्या होता है कि मैं प्रार्थना तो डाल देता हूँ, अपलोड करना ही भूल जाता हूँ। खैर, अब ऐसा नहीं होगा और कई बात चांस हो तो अलग बात है। परमेश्वर की उस धरती पर जो हमेशा लेकर आता है, हर महीने लेकर आता है। और आज फिर से उसी होटल में जब हम मई में आए थे, और काफ़ी वीडियो आपको इसी तरह से दिखेगी। याद रखना, ये मई की नहीं है, ये जुलाई की है। जब मैं मई में आया था और मैं जुलाई में आया हूँ। बीच में भी आया था, लेकिन वो 2 दिन के लिए आया था। संडे लेकर चला गया था, आपको पता ही होगा, जो जून का संडे था। और खुदा ने फिर से यहाँ भेजा। देखिए, जब मैं इस जगह पे आता हूँ या कहीं भी ऐसी जगह आता हूँ जो मेरी समझ से बाहर है, और अमन रिकॉर्ड तो वाकई में मेरी समझ से बाहर है ना। चाहे वो मुंबई हो, अंडमान निकोबार हो, पुणे, या फिर भवन जो खुल रहे हैं, ये सब कुछ मेरी ताकत नहीं है भाई। मेरी ताकत नहीं, मेरी बहन, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो मुझ पर वो आप पे होगा यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आप करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरी बात सुनना ज़रा ध्यान से। जब मैं इन चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे एक वचन याद आता है। वचन तो बहुत सारे याद आते हैं। आपको पता है कि प्रभु का दास हमेशा से परमेश्वर के वचन में ही रहता है, और आप तक रोटी मिलती रहे, अच्छी खुराक मिलती रहे, ये मेरा संकल्प है। सुनो मेरी बात। वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। उसके किसी उपकार को ना भूलना। वो उपकार जो परमेश्वर ने करा, वो उपकार जिसके द्वारा करा, हालेलुया। वो उपकार जो खुदा हम पर करता है। याद रखना, उपकार करता है, और उपकार किसी के द्वारा करता है। लेकिन जब ये उपकार मेरे पे हुआ ना, तो उसमें मेरे पापा, मेरे चाचा थे, हालेलुया। देखिए, ये उपकार जो खुदा ने माफ़ी का करा, ये सिर्फ परमेश्वर की ओर से मिलता है। मैंने कहा ना, मेरा कोई आत्मिक पिता नहीं, मेरा खुदा ही सब कुछ है। और वाकई में उसने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं फैक्ट्री में काम करने वाला था, मेरा भाई काम करने वाला था, है ना। बहुत कंडीशन ख़राब थी, उस कंडीशन से खुदा ने लेकर आया, और लेकर नहीं आया, यहाँ तक पहुँचाया। ये अंडमान निकोबार में घूमने की जगह नहीं कह रहा हूँ, यहाँ तक यानी कि भवन तक पहुँचाया। ये भवन परमेश्वर ने दिया, अद्भुत कार्य किया। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। जो उपकार को नहीं भूलता, खुदा उसके जीवन में उपकार बंद नहीं करता। क्या आप बात बता रहा है? फिर से रिपीट करूँगा, जो खुदा के उपकार नहीं भूलता ना, तो परमेश्वर उसके जीवन में उपकार करना बंद नहीं करते, हर रोज़ उपकार करते हैं। जो एहसान लेकर भूल जाता है ना, और भूल जा गया, खुदा ने बचाया, खुदा ने सब कुछ किया, लेकिन उसकी आशीष, उसका समय, उसका सब कुछ शैतान में खर्च कर रहे हो, खुदा नया प्रकाशन दे रहा है ना। तो यानी कि हम उसको भूल गए। जिंदगी खुदा ने दी, और हम क्या कर रहे हैं? शैतान को समय दे रहे। सब कुछ खुदा ने दिया, हम शैतान को दे रहे। याद रखना, हम खुदा के उपकार को भूलकर शैतान के उपकारों को क्या कर रहे हैं? अपने जीवन में ला रहे हैं। उसके उपकार नहीं होते, लेकिन वो दिखाता है ना। देख, मैं तुझे लड़की दे दी ना, देख मैं तुझे शराब दे दी ना, यानी कि वो उसके उपकार है झूठे। क्या बात बता रहा है परमेश्वर? ये मेरा कॉटेज है, पीछे समुंदर है या आगे समुंदर है ना। बस यही उपकार है जो खुदा ने मुझे यहाँ तक लेकर आया है। ये नहीं कह रहा मैं, ये वाले परमेश्वर यहाँ तक लेकर आया है। कितने बड़े उपकार है उसके ना। ऐसे ही आपके जीवन में उपकार होंगे। तो उसके उपकार कब मैं बोला, मैं दुनिया का सबसे बड़ा इंसान था, खुदा ने मुझे क्षमा करके यहाँ तक पहुँचा है। आज आपकी बारी यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ मेरे परमेश्वर, आपने मेरे पर उपकार किया, और उपकार करके यहाँ तक पहुँचा है। जो मुझे सुन रहा है, उनके जीवन में भी उपकार होगा, और वो भी आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।